Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, glory to God. थैंक यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। फिर एक बार परमेश्वर के साथ दिन की शुरुआत, वचन के साथ दिन के शुरुआत के इस प्रोग्राम में मैं प्रभु के दास रेवरेंड जे.के. नंदा आपको यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। और बीते दिनों में परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े कामों को किए हैं, और इस बात के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक अवसर को दिया है कि हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष और अनुग्रह से भरे, प्रभु में बने रहें, प्रभु में स्थिर रहें, प्रभु के कार्य में हमेशा बढ़ता चला जाए। आज का जो विषय है वह है दुख सहने का प्रतिफल। परमेश्वर आपके साथ है, इस बात को विश्वास करिए। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि मेरे साथ परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थी किताब उसका 4 अध्याय का 17 पद बताता है कि हमारा जो दुख सहना, इसका बहुत बड़ा प्रतिफल लिखा गया है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद महिमा उत्पन्न करता है। हमारा पल भर का क्लेश, हमारे पल भर का क्लेश हमारे लिए दुख और महिमा, हमारे लिए महिमा को उत्पन्न करता है। मत्ती किताब उसका 5:10 में लिखा गया है कि धन्य हो तुम जो धर्म के कारण सताए जाते हो, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। प्यारे प्रभु के लोगों, आप और मैं इस संसार में ज्योति के समान है, और ज्योति अंधकार के लिए बहुत ही अपसंद आता है। ज्योति कभी भी अंधकार को पसंद नहीं करता है, और अंधकार ज्योति को पसंद नहीं करता है, क्योंकि अंधकार जो है वो पाप से भरा हुआ है, और ज्योति जो है उस सारे पापों को वो प्रकट करता है, उन सारे बुरे कामों को प्रकट करता है। इसलिए ज्योति के संतान को अंधकार के संतान के लोग पसंद नहीं करते हैं। इसलिए कई बार परमेश्वर वचन में बताता है कि धर्म के कारण लोग सताए गए हैं, मारे गए हैं, प्रताड़ित किए गए हैं, लज्जा का सामना करना पड़ा है, झूठ बोल बोल कर। मत्ती किताब उसका 5:11 में बताता है कि अगर तुम्हें कोई झूठ बोलकर सताए तो आनंदित होना। झूठ बोल मतलब कि जो काम आप पर मैं नहीं किए हैं, उस काम के कारण मुझे और आपको आरोप लगाना कि आप उस काम को किए हैं कहकर। तो ऐसा अगर आपके और मेरे साथ में होता है तो प्रभु को आप देखिए, दुख सहते हुए हम स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होते हैं। यूसुफ को देखिए, जब वो 44 की पत्नी के साथ नहीं सोने की मनसा को रखा तब वो अपराधी बन गया। लेकिन अगर वो सोने के लिए तैयार हो जाता तो शायद वो उस जेल में नहीं जाता। लेकिन वो विश्वास योग बना रहा परमेश्वर के साथ, और उसके कारण वो बिना पाप किए हुए भी, बिना चोरी किए हुए भी चोर कहलाया, और वो गुनहगार बनकर, अपराधी बनकर जेल में गया। कई बार मैं और आप भी ऐसे परमेश्वर के सच्चे भक्त होने के कारण, परमेश्वर के संतान होने के कारण, मसीह यीशु के जीवन जीने के कारण, पाप के साथ में समझौता ना करने के कारण, ठट्टों में समझौता ना करने के कारण, कई बार परमेश्वर के भय मानने के कारण लोग के दृष्टि में हम घृणित पात्र ठहरते हैं। लोग के दृष्टि में आप और मैं कमजोर, नालायक और अनेक प्रकार की जो अनैतिकता है, उन सारे शब्दों का भी लोग हमें इस्तेमाल करते हैं, आपके साथ करते हैं। लेकिन हियाब नहीं हारना है। यहाँ पे लिखा गया है दूसरा कुरिन्थी उसका 4:16 में लिखा गया, इसलिए
हम हियाब नहीं छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं, नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर मैं हियाब नहीं छोड़ेंगे, दुख को सहते जाएंगे। एक गाना बने को बहुत अच्छा लगता है, दुख का कटोरा अगर मुझे देगा खुशी से लेकर मैं हालेलुया गाऊंगा। दुख का कटोरा अगर मेरा प्रभु मुझे देगा खुशी से लेकर उसे हालेलुया में गाऊंगा। प्यारो मित्रों, जब आप परमेश्वर संसार में जीवन को बिता रहे हैं, कई बार दुख का, निराशाओं का सामना करना पड़ सकता है। यीशु मसीह के वचन लिखता है, पहला यूहन्ना किताब पहला अध्याय में, उन्होंने अपने घर में आया और आपनों ने ही उसे इनकार किया। कई बार मेरे और आपके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन दुख का प्रतिफल बड़ा है। एक बार मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको, लिखा गया है, क्योंकि हमारा हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारो, हम इस रास्ते में होते हुए, इस क्लेश के रास्ते में, मतलब आप और मैं, एक मसीह जो जीवन है वो क्लेश से होते हुए गुजरता है। वचन कहता है, मेरे क्रूस को उठाकर चलो, सकरे रास्ते में प्रवेश करो। ये कांटो भरी डगर है जिस पर है तुझको चलना, कभी गिरना फिर संभलना, पर हौसला न खोना। ये कांटो भरी डगर है जिस पर है हमको चलना। प्यारो, हम इस वादा को प्रभु से करें। आज की दिन की शुरुआत हम इस वचन के साथ करते हैं कि प्रभु जी, हम तेरे लिए जिएंगे। प्रभु जी, चाहे दुख हो, लेकिन इस दुख के में भी हाँ आपके लिए जिएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। परमेश्वर आपके इस वचन के द्वारा बहुत आशीष को दे। दुख का प्रतिफल बड़ा है। यहाँ पे लिखा गया है कि उसका प्रतिफल अनंत महिमा को प्रकट करता है। दूसरे बातों में लिखा गया, दूसरे बारे में लिखा गया है कि हमारा जो दुख जो है वो अनंत महिमा को प्रकट करता है। स्वर्ग राज्य में आप पर में जाएंगे तो परमेश्वर के राज्य में आप पर में अधिकारी बनेंगे। बाइबल के एक और भाग में लिखा गया है कि हम तो देखी वस्तु की ओर नहीं, परंतु अनदेखी वस्तु की तरफ मन लगाते हैं और मानो ऐसे जीते हैं कि हम उसको देखे हुए हैं। परमेश्वर को हम देख रहे हैं अपने विश्वास की आंखों में, आत्मा के आंखों में हम परमेश्वर को देखते हुए, वचन को देखते हुए अगर आप जीवन को जीते हैं तो आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। निराश ना हो, हियाब बांधे और आगे बढ़ते जाए। इस दुख का प्रतिफल हमारे लिए बहुत बड़ा है और वो प्रतिफल है जिसका कोई ओजन नहीं है, ओजन उसका नहीं कर सकता, उसका कोई माप नहीं सकता। इतना बड़ा प्रतिफल, अनंत प्रतिफल। परमेश्वर आपके साथ रहे, मजबूत रहे, प्रभु में बने रहे और एक दिन का शुरुआत करें। परमेश्वर इसका प्रतिफल आपके लिए रखा है। हमारा समर्पण, हमारा दुख उठाना ये निरर्थक और व्यर्थ नहीं है। इसका परमेश्वर जरूर सम्मान को देता है। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करो, प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मेरी ये प्रार्थना है कि मेरे लोगों को ऐसे कठिन समय पे हिम्मत को दे प्रभु, कि दुख उठाने के लिए तैयार हो, ताकि हम पाप के साथ मुठभेद करें, बुराई के साथ मुठभेद करें, संसार के हर एक अनैतिक कामों के साथ युद्ध करके हम यीशु मसीह के जीवन को विजय घोषित करें, विजय का जीवन को जिए, निराश ना हो, आनंदित रहे। प्रभु जी ऐसे तो सहायता कर। बहुत आपको धन्यवाद देते हैं कि दुख का प्रतिफल हमारे लिए बड़ा है, इसलिए हम इस दुख को सहते जाएंगे। पहले भी प्रभु जी, प्रभु बहुत सारा दुख को सहा। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने भी प्रभु जी दुख को सहा। अनेक भक्तों ने, संतों ने, प्रभु जी तेरे लोगों ने दुख को सहा। सताए गए, परिवार से प्रताड़ित किए गए, नौकरी से प्रताड़ित किए गए, लोगों ने उनको हीन समझा प्रभु, लेकिन आपने उनको अपने सिंहासन पर विराजमान करेंगे। प्रभु, मैं तेरे दास होने के नाते जो प्रकाशन तूने मुझे दिया कि दुख के प्रतिफल
हमें मिलेगा प्रभु। हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, परंतु आगे बढ़ने वाले हैं कि अनंत जीवन को प्राप्त करें। मेरे लोग को तो आशीष को दे कि ये दुख को, प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए और दुख सहते हुए प्रभु, क्रूस को उठाते हुए प्रभु आपकी उस अनंत महिमा तक पहुंचने के लिए तू सहायता कर। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। चलते रहिए, बढ़ते रहिए, परमेश्वर आपके साथ है। जय मसीह की। फिर मिलेंगे। प्रेज गॉड, ग्लोरी टू गॉड।